Hello students, myself P.J. Singh. Today I am going to start fifth part of uh, third unit, third lesson of class 10th science. ये जो क्लास 10th की साइंस है ना, ठीक है ना, इसमें जो थर्ड लेसन है उसको मैं आज उसका फिफ्थ वीडियो आपको दे रहा हूँ। इससे पहले कई वीडियोस 4 हो चुके हैं। इट्स नेम इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल एंड नॉन मेटल का ये वीडियो आपको 5th नंबर मिल रहा है। आप पिछले वाले वीडियो में आपको प्रीवियस वीडियो में रिएक्टिविटी सीरीज दी थी, ठीक है ना। और इसमें देखिए रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स। जब कोई मेटल किसी नॉन मेटल से रिएक्शन करती है तो कैसे करती है, मेटल को नॉन मेटल के साथ में कैसे जोड़ना है, कैसे लगाना है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, मेटल जब भी नॉन मेटल के साथ लगेगी तो वो आयनिक बॉन्ड बनाएगी। कौन सा बॉन्ड बनाएगी? आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड जब बनाएगी तो उससे जो कंपाउंड बनेगा उसे हम आयनिक कंपाउंड कहेंगे। इनके बीच में ध्यान रखिएगा, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बनेगा इनमें, ठीक है ना। मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है और इसके बाद जो कंपाउंड बनता है उसे आयनिक कंपाउंड कहते हैं। आयनिक कंपाउंड, ओके। अब देखिए इसमें होता क्या है, आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा और आयनिक कंपाउंड कैसे बनेगा, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए तो देखिए आयनिक बॉन्ड ये कैसे बनता है उसके लिए आपको क्लियर करते हैं। इसमें वैसे तो देखिए आपको होता है, जब 11th क्लास में आप पढ़ेंगे तो 11th क्लास में आयनिक बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, बहुत प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा। यहाँ केवल आपका मेटल और नॉन मेटल के बीच की जो बात चल रही है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में केवल आयनिक बॉन्ड, ओनली आयनिक बॉन्ड। देखिएगा कैसे। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी एलिमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके, गेन करके या शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। अगर आयनिक बॉन्ड बनेगा तो इसमें शेयरिंग नहीं होगी, उसमें लॉसिंग गेनिंग होगी। और कोवेलेंट बॉन्ड में और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में शेयरिंग होगी, लेकिन वो आपके अभी सिलेबस में नहीं है। मैं आयनिक बॉन्ड की बात करूं तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक एटम लॉस करेगा और एक एटम गेन करेगा। अब लॉस कौन करेगा और गेन कौन करेगा, इसमें ध्यान रखिए। जो मेटल है ना, मेटल जो है ना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, ठीक है ना। और जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल ध्यान रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन। मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। जैसे मेटल देखिए अपने अंदर से, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी, यानी कि अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालेगी। और जब निकालेगी इलेक्ट्रॉन को तो इस पर देखिएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और कितना पॉजिटिव चार्ज? n। जितने इलेक्ट्रॉन निकालेगी वो, और n इलेक्ट्रॉन निकल गए। अगर सपोज वो 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है तो 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी तो 2 पॉजिटिव आएगा, और 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी तो 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा। और नॉन मेटल क्या करेगी? देखिए नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। उसने n इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं
तो फिर नॉन मेटल पर क्या होगा, एन नेगेटिव चार्ज आएगा। जो एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उस पर उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये बात नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब मैं और आगे बढ़ता हूं। देखिए, मैंने आपको इसमें कितनी चीजें बताई। एक तो मैंने आपको बताया कि जो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे वो आयनिक कंपाउंड कहलाएंगे, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट पे मैं आपको बताया कि मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। और नंबर थर्ड में बताया कि मेटल जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी उतना उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और नॉन मेटल जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगी उतना ही उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और ये क्यों करेगी लॉस और गेन? ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। For completing the octet, metals will lose the electron and non-metal will gain the electrons. After losing the electrons, metals will gain positive charge, while after gaining the electrons, non-metals will gain will accept the negative charge. Okay. अब एक चीज और बताते हैं आपको। फोर्थ नंबर में देखिए, जो पॉजिटिव चार्ज आयन होंगे, जिन पर जो चार्ज होते हैं ना, मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूं, इसको इतना मिटा करके देखिए। जो चार्ज्ड आयन होते हैं ना, आयंस, चार्ज्ड पार्टिकल जो होते हैं ना, चार्ज्ड पार्टिकल, और पहले से क्लियर करता हूं, चार्ज्ड पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आयन। चार्ज्ड पार्टिकल्स आर कॉल्ड आयंस। ठीक है ना। अब नंबर 5 में देखिए, जो आयंस हैं, आयंस वो 2 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयंस। एक तो हो गया पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस, एक हो गया नेगेटिव चार्ज्ड आयंस। जो पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस होते हैं उनको बोलते हैं कैटायन। ठीक है ना, कैटायंस। और नेगेटिव चार्ज्ड आयंस को बोलते हैं एनायंस। ओके। और कैटायंस किन से बनेंगे? कैटायंस बनेंगे, ध्यान रखिएगा, मेटल से, और एनायंस बनेंगे नॉन मेटल से। ओके, तो ये 5 पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए अपने कहीं, और इनको ध्यान रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये करने के बाद इसको थोड़ा सा डाउन कर लें, पहले पेज को। अब देखिए, इसमें कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगी और गेन करेंगी। देखिए, Na का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। ठीक है ना। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसे अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 की नीड है। एक चीज यहां पर क्लियर कर दूं, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये लॉस करेंगे। इसमें कुछ छोड़ने पड़ेंगे आपको, जैसे हाइड्रोजन छोड़ना पड़ेगा, हीलियम छोड़ना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। और जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे? ये गेन करेंगे। ठीक है ना। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की नीड होगी उतने।
अब सोडियम का देखिए, सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्योंकि इसे 7 की नीड है, 7 ज्यादा है, 1 कम है। तो जो कम होगा, जो नंबर कम होगा उसकी एक्टिविटी होगी। अगर इसको देना है तो 1 देना है, लेना है तो 7 लेना है 8 करने के लिए, क्योंकि जब 1 अपना लॉस कर देगा तो इसके पास ये वाले ये 1 लॉस हो जाएगा, तो ये 8 बचेंगे इसके। तो देखिए सोडियम क्या करेगा, सोडियम अपने अंदर से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1 था, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 रह गया ओनली, और सोडियम पर आ जाएगा पॉजिटिव 1 चार्ज। ठीक है ना। और देते हैं आपको 1-2 एग्जांपल। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का नंबर 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 होता है इसका। ठीक है ना। इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ बीच में इक्वल ना लगा करके एरो लगाते हैं तो अच्छा रहेगा। देखिए देखिए मैग्नीशियम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। इसे नीड कितने की है, 6 की। तो 2 कम है, देने वाली संख्या 2 है, लेने वाली संख्या 6 है, तो ये 2 लॉस करेगा अपने अंदर से, और जब 2 लॉस करेगा तो पॉजिटिव 2 आ जाएगा। ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन इसने अपने अंदर से निकाल दिए। एक और दिखाते हैं आपको। एल्युमिनियम क्या करेगा, देखिए देखिए एल्युमिनियम का नंबर होता है 13। ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा 283। इसको देखिए नीड है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 5 की, ये 3 देगा या फिर 5 लेगा, तो कम संख्या है 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से लॉस करेगा। तो एल्युमिनियम जब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बचेगा इसका 2 8। ऐसे ही Mg का बचेगा ऊपर 2 8। तो देखिए इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से ये क्या करेंगे, अपने कैटायन बनाएंगे। ओके, ठीक है ना। अब मैं पेज को थोड़ा सा और डाउन करता हूं। अब बात करते हैं, देखिए एनायन की, नॉन मेटल की बात करते हैं। इधर कर लेते हैं। देखिए जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। ठीक है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है। इसकी बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसे नीड 1 की है 8 करने के लिए, या तो अपने 7 देगा तो इसके 8 हो जाएंगे, देखिए 2 8 बचेगा, या ये 1 लेगा तो इसके 8 हो जाएंगे, 2 8 8 हो जाएगा। अब संख्या कम कौन सी है, संख्या कम है लेने वाली, 1 लेगा या 7 देगा, तो संख्या कम कौन सी है, लेने वाली संख्या कम है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। और देखिए क्या करेगा, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो ये चेंज हो जाएगा, देखिए क्लोराइड आयन में। ठीक है ना। और क्लोराइड आयन में चेंज होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा देखिए 288, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। एक एग्जांपल और देखिए, ऑक्सीजन, इट्स एटॉमिक नंबर इज 8, सो द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2 6। अब बताइए क्या करेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन या तो लेगा 8 करने के लिए, या फिर 6 देगा, तो 2 बचेंगे। हीलियम जैसी इनर्ट गैस एलिमेंट की इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। अब देने के लिए 6 है और लेने के लिए 2 है, तो कम कौन सा है, कम 2 है। ठीक है ना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा और इस पर चार्ज हो जाएगा -2, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देख लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके। एक और देखिए, नाइट्रोजन, its atomic number is 7, so the electronic configuration will be 2 5। इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा 8 करने के लिए, नाइट्रोजन का एक एटम,
और नाइट्रोजन पर चार्ज हो जाएगा कितना, -3, और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8। तो ध्यान रखिएगा ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, ये वाले, ये सब के सब एनायन के हैं, जो कि नॉन मेटल ने इनको बनाया है, और ये सब के सब ध्यान रखिएगा कैटायन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। ये सब के सब कैटायन के हैं जो किसने बनाए हैं, मेटल ने। कैटायन बनाती है मेटल। कैटायन को कौन बनाता है, कैटायन को मेटल बनाती है, ध्यान रखिएगा। ये मैं पूरा ऊपर भी क्लियर कर चुका हूं। और एनायन को बनाती है नॉन मेटल। क्लियर, तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम आयनिक बॉन्ड आपको क्लियर करेंगे। देखिए, अब देखिए इसमें हम आपको, ये तो हमने एनायन और कैटायन आपको क्लियर किए, मेटल कैटायन देंगी और जो नॉन मेटल हैं वो एनायन देंगी। अब हम आपको क्लियर करते हैं, यहाँ पर देखिए आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा उसके कुछ एग्जांपल देते हैं। ठीक है, देखिए आयनिक बॉन्ड। इसके बाद अब यहां से स्टार्ट करते हैं। आयन बनाने के बाद अब नंबर आएगा आयनिक बॉन्ड का। आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। और आयनिक बॉन्ड बनाने वाले कंपाउंड क्या कहलाएंगे, आयनिक कंपाउंड। देखिए कैसे, द कंपाउंड्स विच आर मेड बाय आयंस आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है ना, द कंपाउंड्स विच आर मेड बाय आयंस with the ions are called ionic compounds. अब देखिए एग्जांपल इसका, Na और Cl। ये बात मैं ऊपर क्लियर कर चुका हूं। क्या Na अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, Cl एक इलेक्ट्रॉन लेगा। देखिए फिर मैं रिपीट कर देता हूं, Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है और क्लोरीन का 287 है। ओके, क्लोरीन, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, देखिए क्रॉस से दिखा दिया हमने। और क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कितने, 7। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 डॉट वाले इलेक्ट्रॉन हमने क्लोरीन के दिखा दिए हैं और सोडियम का इलेक्ट्रॉन क्रॉस से दिखा दिया है। वैसे इलेक्ट्रॉन सारे के सारे एक जैसे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए, दोनों की पहचान करने के लिए कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका है, उसके लिए इनके लिए अलग अलग सिंबल देने पड़ेंगे। सोडियम के लिए, सोडियम के इलेक्ट्रॉन के लिए सिंबल दिया है हमने क्रॉस का, और क्लोरीन के लिए दिया है डॉट का। आप चाहें तो कोई और सिंबल भी ले सकते हैं, नो एनी प्रॉब्लम। ये जो स्ट्रक्चर मैं बनाने जा रहा हूं इसे लुईस स्ट्रक्चर बोलते हैं। नाम भी लिख देता हूं, लुईस। कौन सी स्ट्रक्चर है ये, लुईस स्ट्रक्चर। एक लुईस नाम के साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने इसको दिया था। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर। डॉट डॉट इसलिए बोलते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाते हैं, क्रॉस से दिखाते हैं। अब देखिए सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की नीड है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसके 7 है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, या सोडियम का 1 है। ठीक है ना। आप इजीली घरेलू एग्जांपल ले लें, सोडियम भी अपने 8 करना चाहता है, क्लोरीन भी अपने 8 करना चाहता है। तो सोडियम क्लोरीन से बोलता है कि अपने 7 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो, तो हमारे 8 हो जाएंगे। और क्लोरीन बोलता है सोडियम से कि तुम अपने हमें 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो हमारे 8 हो जाएंगे। 7 में प्लस हो जाएगा 1, तो 8 हो जाएंगे। तो बिल्कुल प्रैक्टिकली एग्जाम्पल है, घरेलू एग्जाम्पल है। तो कौन किसको देगा, जिसके पास कम होंगे वो देगा दूसरे वाले को, ज्यादा वाले को। ठीक है ना। तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर कर देगा।
और जब क्लोरीन को ट्रांसफर कर देगा तो क्या सिचुएशन बनेगी? देखो, सोडियम पर तो लग जाएगा पॉजिटिव 1 चार्ज और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगा 2,8 और क्लोरीन के पास देखिए 7 पहले से थे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और एक आ गया सोडियम का क्रॉस वाला, ठीक है ना। तो क्लोरीन पर लग जाएगा नेगेटिव चार्ज और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 8। ओके, ये हो गया। आप लास्ट में लिखना चाहे तो ऐसे लिख दें Na+ और Cl-, ठीक है। ये हो गया NaCl आयनिक कंपाउंड। एग्जाम्पल और लेते हैं, देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए है हमारा Mg और दूसरा है देखिए O। Mg का हमने ऊपर दिखाया था अभी 282 होता है, इसका 26 होता है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। और मैग्नीशियम के कितने हैं? मैग्नीशियम के 2 हैं, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देगा, कंप्लीटली ट्रांसफर कर देगा। तो देखिए क्या होगा, क्या होगा इसमें, Mg पर पॉजिटिव 2 चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। Mg पर पॉजिटिव 2 आ गया और ऑक्सीजन पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1 2 3 4 5 6 इसके खुद के थे पहले के और 2 इलेक्ट्रॉन आ गए मैग्नीशियम के, तो इस पे लग जाएगा -2। इसको शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Mg पर पॉजिटिव 2 और O पर -2। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ना, ये आयनिक कंपाउंड होता है, ध्यान रखिएगा। अब इसके देखिए इसके बाद एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे एल्युमिनियम और नाइट्रोजन। एल्युमिनियम का होता है 283 और नाइट्रोजन का होता है 2,5। एल्युमिनियम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, ठीक है ना। और नाइट्रोजन के कितने हैं? नाइट्रोजन के 5। 1 2 3 4 एंड 5। नाइट्रोजन को नीड है 3 की और एल्युमिनियम को नीड है 5 की। तो जिसकी नीड कम होती है उसकी पूरी की जाती है। नाइट्रोजन को नीड 3 की है तो नाइट्रोजन की नीड पूरी होगी। एल्युमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को ट्रांसफर कर देगा। ये गया देखिए, एक ये गया देखिए, और देखिए एक ये आ गया। ओके, तो क्या सिचुएशन बनी? एल्युमिनियम और नाइट्रोजन। एल्युमिनियम पर अपने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं तो पॉजिटिव 3 आएगा एल्युमिनियम के ऊपर, ठीक है ना। नाइट्रोजन ने 3 लिए हैं तो -3 आएगा। एल्युमिनियम का बचेगा 2,8 और इसका भी हो जाएगा 2,8 और इलेक्ट्रॉन हो गए देखिए 1 2 3 4 5 और 3 इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम ने इसको दे दिए हैं। इसको आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, एल्युमिनियम और नाइट्रोजन, एल्युमिनियम का 3+ और नाइट्रोजन का 3-। क्लियर? तो इस प्रकार से देखिए आयनिक कंपाउंड आपको क्लियर हुए। 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये मैंने NaCl का एग्जाम्पल ऊपर दे दिया है, आप यहाँ लिखने की कोई नीड नहीं है इसको, ठीक है ना। इन्होंने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया है, आप चाहे आप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या वैसे भी लिख लीजिए जैसे मैंने लिखा है। अब आता है देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। क्या प्रॉपर्टीज हैं? पहला देखिए फिजिकल नेचर। इसमें ध्यान रखिएगा ये जनरली सॉलिड होते हैं और मतलब ये जनरली नहीं, ये सॉलिड होंगे, हार्ड होंगे, कठोर होंगे और जनरली ब्राइटल। ब्राइटल मींस ऐसे जो चोट मारने पर, हैमर करने पर टूट जाए। इसमें मैंने एग्जांपल आपको
NaCl का एग्जाम्पल दिया था जिसको सभी लोग परिचित हैं। इसे क्या बोलते हैं? कॉमन साल्ट। इसे कॉमन साल्ट बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन साल्ट, ठीक है ना। और ये सबके घर में होता है, वही साल्ट है जिसको सब्जी बनाते समय यूज करते हैं। तो जो डेली वाला आता है ना, एक तो पिसा हुआ आता है पाउडर में, उसमें थैली में आता है आयोडाइज्ड साल्ट, आप उसको ना लेकर के डेली वाला जो नमक आता है उसको लीजिए, उस पर चोट मारिए तो आप देखेंगे टूट जाएगा। वो चोट मारने पर फैलेगा नहीं, जैसे आयरन पर लोहे पर चोट मारते हैं तो फैल जाता है, वो ऐसे नहीं होगा, वो टूट जाएगा। इसको बोलेंगे ब्राइटर। और सॉलिड होता ही आप जानते हो, ठीक है ना। हार्ड होता है, कितना कितना हार्ड होता है, ये भी चीज क्लियर हो गई। अगला, इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं, ध्यान रखिएगा, उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा ऊंचे होते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं, ठीक है ना। और जो नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं, वाटर पोलर कंपाउंड है, इसकी डिटेल आप लोग 11th में पढ़ेंगे, अभी पूरा मैं यहाँ पर नहीं दूंगा। 11th में पोलर, नॉन पोलर, आयनिक, कोवैलेंट, सारी चीजें क्लियर हो गई। वाटर पोलर कंपाउंड, पोलर सॉल्वेंट होता है, और जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, यानी कि आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होंगे। और कार्बन टेट्राक्लोराइड है, बेंजीन है, केरोसिन है, डीजल है, ये सब के सब नॉन पोलर हैं, इनके अंदर ये इनसॉल्युबल होगा। सारे के सारे आयनिक कंपाउंड में इनसॉल्युबल होंगे। इसका एग्जांपल आप घर में ले सकते हैं इजीली लीजिए। आप नमक लीजिए जो आयनिक कंपाउंड है NaCl, और वाटर लीजिए, वाटर में घोलिए, इजीली सॉल्युबल हो जाएगा, आप जानते हैं ऑलरेडी। लेकिन उसी वाटर को, उसी NaCl को आप केरोसिन में घोल के देखिए, डीजल में घोल के देखिए, नहीं घुलेगा। इजीली प्रैक्टिकल है, इस प्रैक्टिकल को आप अपने घर में इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। तो और अगला है कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये ध्यान रखिएगा, सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टर होते हैं। NaCl सॉलिड है ना, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। और जब ये इसको आप मोल्टन कर लेंगे, यानी मेल्ट कर लेंगे, तो मेल्ट करने पर क्या होगा, इसके अंदर कुछ आयंस फ्री हो जाएंगे, और फ्री आयन ही जो है ना इलेक्ट्रिसिटी के फ्लोअर होते हैं, ठीक है ना। जब ये सॉलिड होगा, जब अगर मैं सपोज एक एग्जांपल लेकर के NaCl का एग्जांपल लेकर के बात करूं, अगर ये सॉलिड है सपोज, तो इसमें नो फ्री आयंस, कोई फ्री आयन नहीं होगा, सो नॉन कंडक्टर होगा। ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। और जब इसे आप मेल्ट कर लेते हो, NaCl, जब आपने इसको मेल्ट कर लिया है, NaCl को आपने मेल्ट कर लिया, सपोज ये लिक्विड में कर लिया, मतलब मेल्ट कर लिया, ठीक है ना। तो इसके अंदर सम फ्री आयंस अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा लेस कंडक्टर, इसके अंदर लेस कंडक्टिविटी आ जाएगी, लेस कंडक्टिविटी हो जाएगी। और जब इसे आप वाटर में घोल लेते हो, मिक्स कर लेते हो, जब इसका आप सॉल्यूशन बना लेते हो, सॉल्यूशन किस किस का, वाटर और प्लस NaCl का, जब सॉल्यूशन बना लेते हो तो ध्यान रखिएगा, इसके अंदर Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, मोर आयंस हो जाएंगे इसके अंदर। ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन के अंदर मोर आयंस,
मोर आयंस हो जाएंगे अवेलेबल, और जब मोर आयंस होंगे तो मोर कंडक्टिविटी आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है ना, मोर कंडक्टिविटी। क्लियर हो गया, मोर कंडक्टिविटी आ जाएगी इसके अंदर। तो ये चीज, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई। मैंने इस वीडियो में आपको आयन कैसे बनते हैं, मतलब मेटल कैटाइन देती हैं, नॉन मेटल एनाइन देती हैं। कैटाइन वो आयंस 2 टाइप के होते हैं, कैटाइन और एनाइन। कैटाइन बनते हैं इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद, एनाइन बनते हैं इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, गेन करने के बाद, ठीक है ना। कैटाइन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एनाइन पर नेगेटिव चार्ज होता है। और उसके बाद आपको आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। ओके, इसको अच्छी तरह देखेंगे, अगर पिछले वीडियो आपने नहीं देखे तो उनको भी देख लेंगे, तो चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको इन टेक्स्ट सॉल्यूशन जो क्वेश्चंस है उनका और एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, थैंक्स फॉर यू।